नमस्ते, मैं हूं नीरज वाजपेयी। आवाज अड्डा में आज हम बात करेंगे यूपी के किसानों के कर्ज माफी की। कई चैनलों पर आप देखेंगे इस समय अलग अलग मुद्दों पर बहस हो रही होगी। कोई एंटी रोमियो स्टैट पे बात कर रहा होगा तो कोई बूचड़ खाने पे बात कर रहा होगा, लेकिन हमने ये तय किया है कि आज हम बात करेंगे किसानों के कर्ज माफी पर। और ये मुद्दा इसलिए कि बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले बहुत बड़े बड़े इस मामले पे दावे किए थे और अब उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बहुमत की एक सरकार बन चुकी है। योगी जी उसके मुख्यमंत्री हैं और अब वक्त है वायदे निभाने का। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि इस मामले पर बीजेपी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के प्रदेश इकाई तक ने क्या क्या बयान दिए थे। भाजपा की सरकार बनते ही इन छोटे किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। कर्ज माफी के वादे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एक और कदम बढ़ गए। पहली कैबिनेट बैठक में हम छोटे और सीमांत किसानों के ऋण माफी के लिए प्रस्ताव लेकर आए। यूपी में आदित्यनाथ योगी पूरे फॉर्म में आ चुके हैं। एंटी रोमियो दस्ता सड़कों पर निकल चुका है। बूचड़ खानों पर ताले जड़े जा रहे हैं, लेकिन किसानों की कर्ज माफी पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हाँ, इसी बीच केंद्र सरकार ने किसानों की कर्ज माफी पर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। केंद्र के अपने बजट के अंदर अपनी योजनाएं हैं जिसमें हम कृषि क्षेत्र में उनकी सहायता करते हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन करते हैं, कई प्रकार की सहायता देते हैं, वो देते रहेंगे। किसी राज्य के पास अपनी क्षमता होती है अपने साधनों से और वो उस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, वो उस राज्य को उसके लिए अपने साधन ढूंढने पड़ेंगे। वित्त मंत्री के बयान से साफ है कि किसानों की कर्ज माफी के लिए रकम का इंतजाम राज्य सरकार को खुद करना है। रकम कहां से आएगी और कर्ज माफी कब होगी, इसके लिए कैबिनेट की पहली बैठक का इंतजार कीजिए। तो किसानों की कर्ज माफी पे ये पूरा मुद्दा है और उसी पे हम आज चर्चा करें। और आपसे दर्शकों से भी हम एक सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या यूपी में किसानों की कर्ज माफी का वादा पूरा होगा। आप हमें अपना जवाब दे सकते हैं जो हम शो के दौरान दिखाएंगे। आप अपने जवाब देने के लिए हमें हमारे ट्विटर हैंडल पर जाइए @CNBC_आवाज पर आप ट्वीट कर सकते हैं और आप SMS भी कर सकते हैं 51818 पर। अगर आपका जवाब हाँ है तो अड्डा लिखिए 1 लिखिए और हमें भेज दीजिए। अगर आपका जवाब ना में है तो अड्डा स्पेस देखिए 2 लिखिए और हमें भेज दीजिए 51818 पर। और हम आपका जवाब अपने शो के दौरान शामिल करेंगे और बताएंगे कि दर्शकों की राय इस मुद्दे पर क्या है। तो आवाज अड्डा पे चर्चा के लिए एक हमारे पास बहुत ही एमिनेंट खास पैनल हमने तैयार किया और इसमें खास तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल जी, जो सीधे लाइव जुड़ रहे हैं किसी भी टीवी चैनल पे सबसे पहले CNBC आवाज पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा जी भी होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह हैं हमारे साथ। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जी हैं और 2 वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह और शरद प्रधान जी भी हमारे साथ होंगे। और साथ ही अर्थशास्त्री अरविंद मोहन जी को भी हमने खास तौर पर रखा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी उनके नजरिए से समझना बेहद जरूरी है। तो चर्चा की शुरुआत हम करें तो हमारे पास जो बेहद खास मेहमान है राजेश जी, उनके साथ शुरुआत करेंगे जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं और सरकार बने हुए 6 दिन हो गए हैं। राजेश जी, सबसे पहले आपके पास ही आते हैं। मुझे ये बताइए कि अब तो सरकार बने हुए 6 दिन हो गए हैं और वायदा ये किया गया था कि पहली कैबिनेट में सरकार बनते ही किसानों की कर्ज माफी कर दी जाएगी, तो ये कब होगी सर? मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा पहली कैबिनेट। अभी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट तो हुई नहीं है जी, लेकिन इतना निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो लोक कल्याण संकल्प पत्र प्रकाशित किया था उसमें ये हमने मुख्य रूप से कहा है कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे और कर्जा माफ करेंगे तो फिर कर्ज माफ होगा, उसकी व्यवस्था बनानी पड़ेगी और व्यवस्था बनने में समय लगेगा क्योंकि अधिकांश इसके अंदर जो है वो प्रदेश सरकार को अपने संसाधनों से इसको लेना पड़ेगा। कोई छोटा मोटा व्यय नहीं है, बहुत बड़ा व्यय है और पहले से ही इस सरकार के बजट के अंदर मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अनियमितताओं और भ्रष्टाचार इसका पूर्ण रूप से बोलबाला रहा है। तो ऐसे में जरूरी खर्चों में कटौती करके मितव्ययता के आधार पे
राजस्व के लिए जो है हम नए नए आयाम बनाएंगे। हम वित्त प्रवाह में जो छिद्रमुक्त हो, सरकारी धन पात्र जनों तक पहुंचे, और पात्र जन सबसे पहले हमारी प्राथमिकता किसान है, तो निश्चित रूप से उस पर प्रयास करें। राजेश जी, आप कह रहे हैं कि संकल्प तो है, लेकिन अगर आप ये मुझे बताएं कि कैबिनेट कब होगी, क्योंकि 6 दिन हो चुके हैं और बहुत सारे आपको मामले लेने, तो मतलब अगर आपको ये अंदाजा दे सकें कि अगले हफ्ते 5-10 दिन में वो कैबिनेट में कब होगी? हाँ, निश्चित रूप से जो है वो शीघ्र होगी। अच्छा राजेश जी, थोड़ा ये समझाइए हमें विस्तार में कि वित्त मंत्री जो केंद्र के हैं अरुण जेटली जी, उन्होंने ये कहा है कि किसानों की कर्ज माफी का कोई खर्चा केंद्र सरकार के भरोसे नहीं हो सकता, वो इसमें साथ नहीं देंगे, राज्यों को खुद अपनी तैयारी, अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा जुटाना होगा। तो आप मुझे बताइए कि कितना तैयार हैं आप, कैसे करेंगे, आप प्लान क्या है? बिल्कुल ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैंने वित्त मंत्री केंद्र सरकार, उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। उनको पता है कि उत्तर प्रदेश जो है वहाँ के योग्य और बहुत विश्वसनीय माननीय मुख्यमंत्री, और हम पूरी कैबिनेट मिलकर जो है, मैंने कहा कि इसमें जो जरूरी खर्चों की कटौती है वो करें, अनियमितताओं को दूर करें, और जो भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से पिछला था उसके लिए देखते हुए हम संसाधन बनाएंगे, और निश्चित रूप से जो है वो किसानों का कर्ज माफ होगा, ऐसा हम लोगों का पूरी तरह से विचार है। राजेश जी, आप एक बात पे बहुत जोर दे रहे हैं, वो ये कि जो खर्चे हैं उसमें थोड़ी कटौती की जाएगी। अगर आप थोड़ा सा मुझे खुल के बताएं कि वो कहाँ हो सकती है कटौती, क्योंकि रेवेन्यू जो आएगा वो काफी बड़ा मुद्दा होगा किसानों की कर्ज माफी के लिए। ये प्रश्न तो कैबिनेट के बीच का है। अच्छा ठीक है, कैसे कहाँ कटौती कैबिनेट होगा? अच्छा, थोड़ा सा अंदाजा ये दीजिए कि आपने कैलकुलेशन किया होगा चुनाव से पहले। दिस कैन नॉट बी डिस्कस। राइट सर, नहीं एक चीज तो आपने पहले से तय की होगी, डिस्कस किया होगा, नहीं कि कितनी रकम से पहले का कैलकुलेशन का कोई प्रश्न नहीं उठता। नहीं पहले चुनाव से पहले का कोई प्रश्न नहीं उठता। आई एग्री। मेरा सवाल ये है कि कितना कर्ज माफी हो सकती है, ये कैलकुलेशन तो अब तक हो गया होगा कि 20,000 करोड़ 25,000 करोड़ इसमें खर्च हो सकता है। नहीं, निश्चित रूप से इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। अंदाजा मैं मान लूं कि करीब 30,000 करोड़ के आसपास, क्योंकि एक जो फिगर आ रहा है वो 30 के आसपास लोग बोल रहे हैं। अब आपके अंदाज से जो है वो कैबिनेट डिसीजन नहीं चल पाएगा ना। बिल्कुल सही है, हम लोगों आपका अपना अंदाजा होगा, उसको देखना पड़ेगा। एक सवाल और उसको क्रमशः करना पड़ेगा जी। हो सकता है एक साथ कर सकते हैं जी। हाँ। अच्छा, एक सवाल और बनता है कि क्या मैंने कहा ऐसी संभावना है कि हम एक साथ करें? जी, कि आप केंद्र सरकार से एक अनुरोध करें कि हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास भी रेवेन्यूज हैं, लेकिन केंद्र भी हमारी थोड़ी मदद करे, बिना उसके काम नहीं हो पाए, क्या ऐसी संभावना बनेगी? देखिए, ये समय के आधार के ऊपर चर्चा होती है, समय पर क्या स्थिति बनती है जी, तदनुसार जो है वो उस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि कर्ज माफी की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। लेकिन राजेश जी, जैसे अब इस समय आप लोग जुटे होंगे प्लान में बजट बनाने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बजट भी काफी बड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण होगा, और पहला बजट आप पेश करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आ रही सामने, क्योंकि जैसे बहुत सारे जो मैकेनाइज्ड हैं और बिना लाइसेंस वाले बूचर खाने भी बंद हो रहे हैं, तो इससे भी थोड़ा वो रेवेन्यू हिट हो रहा होगा सरकार का भी, लोगों का जो व्यवसाय में उनका तो हो ही रहा होगा। तो एक तरफ ये रेवेन्यू हिट भी इसमें आ रहा है, और बजट बिल्कुल आपके सामने आपको पेश करना है। तो मैं जानने की ये कोशिश कर रहा था कि वो संभावित तरीके क्या हो सकते हैं जिससे आप ये दोनों चीजें मैनेज करके चल पाएंगे। नहीं, मैंने कहा ना, अगर ये संभावित तरीके जी मैं कैबिनेट के बाहर अभी से डिस्कस करूं तो आप भी जानते हो कि कैबिनेट की जो डिसीजंस हैं जी वो कितने गोपनीय होते हैं। जी, मैं कैसे करूंगा, मेरी सरकार कैसे करेगी, ये विषय जो है वो इस तरह से सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं हो सकती। अच्छा, एक
एक सवाल और बता दीजिए, बैक ऑफ द एनवेलप जिसको लोग कहते हैं ना कि हमको मत बताइए, फिगर मत बताइए, प्लान मत बताइए, लेकिन ये तो बता दीजिए कि आपने एक प्लान बना रखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप ये भरोसा दिला दीजिए। नहीं, मैंने कहा ना कि हम लोगों ने उस ओर अपना कदम बढ़ा चुके हैं जी। अभी मात्र 6 दिन हुए हैं जी। मैंने परसों ही अपने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि आगामी बजट के प्रस्तुतिकरण के लिए सभी विभागों को निर्देशित किया जाए कि वो अपने अपने बिंदु हमारे सामने रखें, उनकी क्या आशाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, उनके इनकमिंग्स क्या हैं, उनके आउटगोइंग्स क्या चाहिए हैं। तो इस सब पर चर्चा शीघ्र होगी। राइट। राजेश जी, आप जाएं से पहले मैं छोटे छोटे 2 सवाल और पूछूंगा, निश्चित हल भी निकाल लेंगे। जी। एक सवाल मेरे मन में ये उठ रहा है कि क्या शराबबंदी जैसा कोई विकल्प हो सकता है? इसलिए मैं ये पूछ रहा हूं क्योंकि जो आबकारी नए मंत्री जी हैं, उन्होंने ये कहा कि हमारा काम है कि मैं लोगों की शराब की लत छुड़वाऊं। तो क्या मैं इसको ये इंटरप्रेट कर सकता हूं कि सरकार आगे चलते हुए उस दिशा में बढ़ेगी कि आप पूर्णबंदी की तरफ जाएं, जैसे बिहार या दूसरे राज्य कोशिश कर रहे हैं? ऐसे मन में संकल्प है क्या? देखिए, किसी के इंटरप्रिटेशन, किसी के मन के इंटरप्रिटेशन जैसा आपने कहा जी, उससे इंटरप्रिटेशन से मेरा काम नहीं चलता जी। कैबिनेट फिजिकल उसके ऊपर चलेगी, फैक्ट्स एंड फैक्चुअल्स पर चलेगी जी। और किसी अनुमान के ऊपर जो है वो नहीं चल पाती। जी, देखिए, चलिए आखिरी सवाल सर, बिल्कुल आखिरी सवाल ये है कि आप ये कह दीजिए कि जो पहली बैठक होगी कैबिनेट की, उसमें किसान का कर्ज माफी हो जाएगी। वो आज हो, कल हो, 15 दिन बाद हो, 20 दिन बाद हो, मैं डेट नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन पहली कैबिनेट में कर्ज माफी होगी। मैंने आपसे कहा कि उसकी ओर हम लोगों ने कदम बढ़ाया है, और कदम बढ़ाने का माने ये होता है कि हम उस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। ओके, तो मैं ये राजेश जी की बात पर मैं विश्वास कर रहा हूं कि कदम बढ़ चुके हैं, तो मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, और वो मंजिल होगी कैबिनेट की पहली बैठक। वो बैठक कब होगी ये थोड़ा इंतजार हम लोग और कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात साफगोई से रखने के लिए। और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, हमारे जो दूसरे बहुत एमिनेंट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। तो तनेजा जी, आपने सुना आपके वित्त मंत्री या हम सब के उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश जी ये कह रहे हैं कि हम लोग मंजिल की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं, मन में कुछ प्लान है जो एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन खुल के बता नहीं रहे हैं कि रकम कितनी होगी, कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे। केंद्र सरकार, चूंकि जेटली जी मना कर चुके हैं, तो थोड़ा आप प्रकाश डालिए, कैसे होगा ये? जैसा देखिए, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट किया। पहली बात तो यह है कि ये पार्टी का वादा है, और जैसे उन्होंने कहा कि वादा नहीं, बात उससे आगे बढ़ चुकी है, उस ओर सरकार ने कदम उठाना शुरू कर दिया है। उन्होंने आपको ये भी इशारा करके ठीक तरह बताया कि जहां जहां कॉस्ट कटिंग करनी है उसकी कार्रवाई भी, जो कवायद पूरी शुरू हो चुकी है। क्योंकि वादा है कि जो वहां का गरीब किसान है, जो बोझ तले बिल्कुल जो है परेशान है, कुचला हुआ है, उसको जो हमने वायदा किया है वो पूरी तरह वादा जो है सरकार उसका पूरा निभाएगी। अच्छा, और जहां तक उन्होंने साथ में ये भी आप पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, देश जानता है कि किन हालातों के अंदर जो वित्तीय स्थिरता उत्तर प्रदेश की हमको मिली है। उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति जो है, जाने वाली सरकार जो है, वो बिल्कुल चारों तरफ तबाही मचा करके गई हुई है। चारों तरफ उन्होंने तबाही करी थी, चाहे वो वित्तीय स्थिति हो, चाहे वो कुल मिलाकर के आप उसका नतीजा था पर कैपिटा जीडीपी। पर कैपिटा जीडीपी आप अंदाज लगा लीजिए कि पर कैपिटा सब मिलाकर के इंडिविजुअल का, पड़ोस का राज्य पंजाब, वहां से भी 1/3 कम था। एक सेकंड में उसी पे आ रहा हूं। तो अब यह है कि सारा कुछ हमने देखना है, पूरा थोड़ा साइंटिफिकली उसको एनालाइज करना है, और उसके बाद ये जो वादा है कि जो गरीब किसान है और जो उसने कर्जा लिया है, कर्जा चाहे वो फर्टिलाइजर के लिया हो, कर्जा बीज के लिए लिया हो, कर्जा किसी अपनी जो उस चीज के लिए जिससे खेती से जो रिलेटेड है, जो किसान का मूलभूत मेरी बात सुनिए आप मैं संक्षिप्त में जवाब ये चाह रहा हूं कि देखिए, कोई डाउट नहीं, आपका संकल्प है और आप प्रो किसान पॉलिसीज लेके आएंगे। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि चूंकि चुनाव जीते हुए और सरकार बने हुए काफी समय हो गया है, एक अंदाजा फिगर्स के रूप में, आंकड़ों के रूप में अब आपको सामने रखना चाहिए कि कर्ज माफी पे इतना खर्चा हो सकता है और सरकार वो राशि जुटाने में सक्षम है, भले ही केंद्र से हमें मदद ना मिले तब भी।
क्या ये आप कह सकते हैं? क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं, देखिए इतना बड़ा जब अनाउंसमेंट किया जाता है और प्रधानमंत्री जी स्वयं करते हैं तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, वो मैं जानना चाह रहा हूं क्या कैलकुलेशंस किए आपने? अब बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। आप खुद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अगर हमको ऐसी सरकार मिली होती जहां जब हमने चार्ज लिया, जाने वाले वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री ने कहा होता सब कुछ बड़ी ईमानदारी से साइंटिफिक सारा ये डेटा है, इतनी सारी ये फिगर हैं, सब कुछ है, जैसा किसी बड़े अच्छे सरकार में होना चाहिए। अगर वो इतनी अच्छी सरकार होती तो इतनी बुरी तरीके से थोड़ा ना हारती। हम यही कह रहे हैं, हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते इस पर कि पूरी जो व्यवस्था, अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की है, उन्होंने उसको तबाही के कगार पर लाके खड़ा करा गया था। हम चारों तरफ ये विध्वंस जो करके गए, जो बर्बादी करके गए, हम उसका पूरा असेसमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल आपका सवाल जायज है और सही सवाल है कि ऐसा जवाब हम दे सकते अगर हमको ये सारी फिगर, सारे हालात बिल्कुल सही हालात में मिलते। अभी तो हम चारों तरफ जब देख रहे हैं तो हमें ताज्जुब हो रहा है कि इतनी इनसेंसिटिव किस तरह की सरकार थी। और उत्तर प्रदेश की जनता का जो फैसला है अब हमें ज्यादा समझ में आ रहा है कि वो सरकार जी बिल्कुल। मैं टिकैत जी के पास जाऊंगा। अब वो जो है बिल्कुल टिकैत जी के पास चलते हैं। राकेश टिकैत जी, इसलिए जो हमको आवश्यक है वो हम करा जाए। देखिए हमने वित्त मंत्री जी की बात आपको सुनवा दी और वो पूरा भरोसा देके गए हैं कि सरकार उसी तरफ बढ़ रही है, काम होगा, आपको धैर्य रखना चाहिए। भरोसा है आपको? नहीं, देखो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है, प्रदेश के वित्त मंत्री ने कहा है, तो आपस में इनका सलाह मशवरा हुआ होगा और आम जनता ने, आम किसानों ने इनको वोट दिया है कि हमारा पूरा कर्जा माफ होगा। छोटा ही किसान है पूरे उसमें, 12.5 एकड़ का किसान छोटा ही होता है। मध्य प्रदेश में दूसरी जगह बड़ा किसान हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश की जनता को ये विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोल देंगे। और जो आज वित्त मंत्री ने कहा तो उस पर लगता है कि ये कर्जा माफ करेंगे। इसी आस के साथ में यहाँ की जनता इनकी तरफ देख रही है कि पूरा कर्जा एक बार राइट ऑफ होना चाहिए। और हमारा ये नहीं कि उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान भर का कर्जा इनको एक बार माफ करना चाहिए। किसान बहुत बुरी तरह से, राकेश जी देश की बात आगे लेंगे। दूसरा सवाल मैं लेके जाऊंगा राकेश अरविंद मोहन सिंह के पास। मोहन जी, ये मेरा सवाल है कि देखिए दो बातें मैंने आपको सुनाई। जो किसान नेता हैं उनको भरोसा है कि ऐसा होगा, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारा प्लान है, और मंत्री जी भरोसा दिला गए कि कदम उस तरफ बढ़ रहे हैं। 3 चीजें मैंने आपको सुनवाई। आप अर्थशास्त्री हैं, नजर रखते हैं उस पर। अरविंद मोहन जी, क्या राजकीय वित्तीय स्थिति इस बड़े बोझ को, जो एक फिगर निकल के आ रहा है 25 से 30 हजार करोड़ के बीच में, पक्का मुझे भी नहीं पता है क्योंकि सरकार बता नहीं रही है, अगर मान लेते हैं कि 25,000 करोड़ ही होगा, क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस बोझ को उठाने के लिए तैयार है? देखिए, ये आसान निर्णय बिल्कुल नहीं होगा। जो एस्टिमेट्स हैं, जैसा आप खुद ही बता रहे हैं, लगभग 29,000 करोड़ का कर्ज माफी की आवश्यकता पड़ेगी। उत्तर प्रदेश का बजट इस समय लगभग 3.5 लाख करोड़ का है, और आप मोटे तौर पर मान के चलिए जो नया बजट आएगा ये 4 से 4.25 लाख करोड़ का बजट होगा। लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो सैलरी इत्यादि पे चला जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो हिस्सा है वो छोटा हिस्सा है, लगभग 16-17% कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर आप ये एक्सपेंडिचर करने जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं जो विकास का एक्सपेंडिचर है, जिसको हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, वो आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे। जनता ने विशेष रूप से विकास करने के लिए मैंडेट दिया है। मेरा अपना सुझाव ये होगा वित्त मंत्री जी को भी और मुख्यमंत्री जी को भी कि शायद बेहतर ऑप्शन ये होगा कि इस एस्पेक्ट को इमीडिएटली शायद टेकअप करना बेस्ट ऑप्शन नहीं है। बाकी जो डेवलपमेंट है जिससे प्रदेश में कुछ विकास दिखाई पड़े, वो पॉलिटिकली भी करेक्ट डिसीजन होगा और इकोनॉमिक पॉइंट। लेकिन अरविंद जी ये कह रहे हैं, वित्तमंत्री जी बोल के गए हैं कर्ज माफी कि वो कुछ खर्चों में कटौती करेंगे, जो उनको लगता है कि शायद कुछ अनावश्यक खर्चे हो रहे होंगे, उस पर कटौती करेंगे। तो वो बैलेंस आउट करने की कोशिश अंदर अंदर चल रही है। नहीं, देखिए, ये सोचना कि हम 30,000 करोड़ का कटौती एक वर्ष में कर लेंगे, ये संभव नहीं है। बेहतर ऑप्शन ये होगा कि हम यहां से किटी बढ़ाने की कोशिश करें। आप अगर विकास करेंगे तो आपका जो किटी है, बजट की जो संसाधन उपलब्ध है, ये बढ़ेंगे। आप आज से 3 साल के बाद ये करने की स्थिति में बेहतर हो सकते हैं। आज ही आप करेंगे तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे होंगे, क्योंकि आपको
ये मितव्यता नहीं हो रही होगी, आप डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर कट कर रहे होंगे जी। तो मेरा मानना यह है कि बेहतर होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये ऑप्शन है कि लोन रिकवरी आप किसानों की रोक सकते हैं, बैंक को डायरेक्टिव दे सकते हैं और इसको या तो फेजिंग करें या फिलहाल सिर्फ इंटरेस्ट की माफी को ध्यान में रखें। बिल्कुल, मैं एक बार अखिलेश जी की एक राय ले लूं, क्योंकि 30,000 करोड़ करते ही अखिलेश जी विकास सरकार की बात आपने सुनी, प्रवक्ता की बात सुनी और एक्सपर्ट की बात सुनी, क्या आपको इसको सुन के ऐसा लगता है कि सरकार मामले को थोड़ा भी टाल रही है, दूसरे इश्यूज उनके फोरफ्रंट पे ज्यादा आ गए हैं और ये जो बहुत क्रूशियल इश्यू है इसको, चूंकि बातों से ऐसा लगता है कि भी शायद कोई कॉन्क्रीट प्लान हाथ में नहीं है तो उसका असेसमेंट चल रहा है, वो आगे होगा लेकिन फिलहाल तो वो टलता हुआ लग रहा है। 3 सालों से देश में बीजेपी की सरकार है और सिर्फ झूठ बोलने, गुमराह करके और झूठे वादे करके वोट लेने वाली ये सरकार है। इसको काम धाम से कोई मतलब नहीं है। हमने 3 साल पहले जो वादे हुए थे उन वादों का भी अगर आप जिक्र करें तो क्या हश्र हुआ है। आगे 15 लाख मिल गए, 2.5 करोड़ नौकरियां, पेट्रोल के दाम सस्ते हो गए, गैस के दाम खत्म हो गए, बड़ी लंबी फहरिस्त है, सबको पता है 3 साल के मोदी जी के सारे वादों का। इसमें भी बोला था कि मैं जो कहता हूं वो होता है, पहली कैबिनेट की बैठक में ये हो जाएगा, झूम झूम के बाहों को लहरा के गर्दन को झुमा। लेकिन अभी पहली कैबिनेट की बैठक हुई कहां है? लेकिन ये कर पाएंगे? यही तो पहली बैठक हो चुकी है। ठीक है, आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, नहीं, पहली बैठक हो चुकी है जिस दिन मुख्यमंत्री जी सेक्रेटरिएट में गए। अरे अखिलेश जी, वो तो मेल मुलाकात की थी, अपनी कैबिनेट से मुलाकात की बैठक मानते हैं पहली बैठक नहीं हुई, औपचारिक बैठक होगी। अभी तक अमूमन, हमें बोल लेने दें, अमूमन 7 दिन में यूपी की कैबिनेट बैठक या देश की कैबिनेट बैठक हमेशा रूटीन में होती रहती है। ये परंपरा चली आई है पिछले 50-60 वर्षों से। 2-4 दिन आगे पीछे किसी कारण से हो सकता है, चलिए 2-4 दिन आगे पीछे देख लेंगे, लेकिन ये कभी कोई वादा पूरा किए हैं ये बीजेपी के लोग जब से आए हैं सब। नहीं अखिलेश जी देखिए, हम कर देंगे तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, गिव मी अ चांस टू डिबेट, किस तरीके से करेंगे। लेकिन जनता तो भरोसा कर रही है। सरकार के भी वादे क्या पूरे हुए? 3 साल हो गए, कोई एक भी वादा पूरा हुआ? अखिलेश जी, एक भी वादा गिना दे अखिलेश जी, लेकिन जनता भरोसा कर रही है उनके ऊपर, क्या पूरा हुआ? जनता तो भरोसा कर रही है नीरज। हाँ, भरमा करके, यही तो मैं कह रहा हूँ, देश की भोली भाली जनता को सिर्फ भरमा की ओर से लेना। आप जनता को भरमा रहे हैं, इसमें मैं सीधा आरोप लगा रहे हैं अखिलेश जी। इसमें मैं 100% सहमत हूं। बिना किसी कोई काम किए, तो बिना विकास की बात किए, बिना एजेंडे की बात किए, जवाब नॉन इशूज पे सिर्फ जनता को ध्यान भटका रहे हो, वोट ले लो, ये तो बीजेपी को महारत है। इसमें हम तनेजा जी का जवाब सहमत है। तो अभी ये सरकार नई बनी है, हम इस सरकार के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। अखिलेश जी, हो गया ये बात, हर चैनल पे आप 6 महीने से यही करें, स्क्रिप्ट तो चेंज काम करें, पीड़ित ना हो। जब आप झूठ बोले तो मैं खामोश कर लीजिए आप। जब आप बहुत देर से झूठ बोले तो मैं। अखिलेश जी, आपका पॉइंट टेकन है कि सरकार जो है बरगलाती है और वायदे पूरे नहीं कर रही है। तनेजा जी, ऐसा क्यों है? आपका झूठ सवाल है, दीजिएगा। चलिए अवसर दिए तो क्या करने के लिए सरकार को, यूपी की सरकार को काम करने का हम अवसर देंगे। हम अपेक्षा करते हैं कि जो वादा किया था वो करेंगे। हम जब हो गया ना, अब हो गया। अखिलेश जी, जवाब सुन लीजिए ना, आरोप जो आपने लगाया उसका जवाब। 6 महीने से यही बात है, रोज बोलते हैं, समय देंगे। जो वादे हैं, जो दर्शक आपकी बात सुन के यही बात आप बोलते हैं, 6 महीने से कुछ नया नहीं बोल पा रहे हैं। सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिएगा। और मैं आप लोगों की तरफ से नहीं हूँ कि सिर्फ विरोध करना है और वही काम करना है जिससे सिर्फ विरोध करते हैं आप लोग। एक बात भी कभी भी आप लोगों ने इसी वैट का विरोध किया था, यही मोदी जी अध्यक्ष थे, वैट की कैसे गालियां देते थे आप लोग। यही आप लोग हैं जो बोलते थे आधार कार्ड कितना बुरा है इस देश के लिए, कितनी बुराइयां गिनाते थे, और उसी आधार कार्ड के लिए आप लोग छाती पीट के कह रहे हैं कि मैं आधार कार्ड लागू कर रहा हूँ। आप लोग अखिलेश जी और तनेजा जी, आप दोनों लोग मेरी बात सुनिए पहले, अब मैं अपने विशेषज्ञों के पास जाता हूं, क्योंकि आप दोनों लोग पहले सुन लीजिए। 100 गिना सकता हूँ। शरद प्रधान जी, रखो तो मैं बता सकता हूँ। आप पार्टियों को भी सुन रहे हैं, एक्सपर्ट को भी सुन रहे हैं, सरकार को भी सुन रहे हैं, और आरोप प्रत्यारोप ये लोग लगा रहे हैं। हाँ,
वो भरोसा देके गए हैं वित्त मंत्री जी कि काम हो रहा है, थोड़ा पेशेंस रखिए, अभी 6 दिन ही तो हुए हैं सरकार बने हुए, इतना इम्पेशेंट होना चाहिए। नहीं, लेकिन देखिए पहले ये खामोश हो तो ये बोलने दे जरा। आप बोलिए सर, आप बोलिए। कुछ नहीं होता, जरा तनेजा जी दूसरे को भी बोल लेने दीजिए, जरा बड़ी मेहरबानी होगी। शरद जी बोलिए आप। ना अखिलेश और तनेजा जी जो है बोल रहे हैं, इनको चुप कराइए आप। केवल शरद जी बोलेंगे। शरद जी बोलिए। भाई देखिए नीरज देखिए, ये ऐसा लगता है कि राजेश अग्रवाल जी ने जो बातें कही हैं वो जो उन्होंने बोला है बड़ा घुमा फिरा के इस तरीके से बोला, ऐसा अमली जामा पहनाया उसको, जिससे कि ये लगे कि कोई कमिटमेंट भी ना हो और बात की बात बन जाए और बात चल जाए। उसमें कहीं पे भी ये नहीं दिखता है कि उनकी तरफ से जो कमिटमेंट होना चाहिए था, जो इलेक्शन के पहले था, वो हो। खाली वो बार बार एक ही चीज को दोहरा रहे थे। उससे जाहिर है कि ये शक पैदा होता है कि क्या ये वाकई में करना चाह रहे थे या सिर्फ वोट कैच करने के लिए ये एक स्लोगन इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि उस वक्त जब वोट के लिए बात करी जाती है तो उसकी डीपर इंट्रिकेसीज में नहीं जाते हैं। जैसा अरविंद मोहन जी ने पॉइंट आउट किया, रियलिटी वो है और उस रियलिटी को फेस करने के लिए, उससे डील करने के लिए बड़ी पुख्ता और डिटेल्ड वो स्टडी चाहिए। मुझे लगता है जो बात कर रहे हैं कटौती करने की, उन्होंने, मुझे ताज्जुब हुआ उन्होंने ये नहीं कहा जबकि मोदी और योगी आदित्यनाथ एक बात पे जोर देते रहे, भ्रष्टाचार पे। अगर ये कटौती करना चाहते हैं तो ये बात करें भ्रष्टाचार कम करने की, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। अगर भ्रष्टाचार कम करके ये काफी हद तक खर्चा बचा सकते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में बजट का कई अच्छा खासा 20% पैसा लूट लिया जाता है। मैं एक राम जी की भी ले लूं। अगर देखिए दिल्ली सरकार में एक चीज मैं बता दूं, 1 मिनट, ये अरविंद केजरीवाल को कोई कितना भी क्रिटिसाइज करे, उन्होंने भ्रष्टाचार कम करके अपने वादे पूरे किए हैं। उन्होंने जो है बिजली के बिल, पानी के बिल, जिस तरह से उन्होंने वादे किए थे वो पूरे कर दिए। अब इस सरकार की ड्यूटी। रामकृपाल जी के पास चलते हैं। रामकृपाल जी, सिर्फ विशी वॉशी बात करने माहौल ये बन गया है कि नियत पे शक हो रहा है। चलिए जी, एक मिनट मैं रामकृपाल जी से जरा बात कर लूं, उनको भी शामिल नहीं किया हमने। रामकृपाल जी, माहौल इस तरह का लग रहा है जैसे कि नियत पे शक है, भले ही वो कितना भरोसा दे के जा रहे हैं। मैं आपसे ये समझ जाऊंगा, 2 बड़ी बातें कह के गए वित्त मंत्री सीएनबीसी आवाज पर कि खर्चों में कटौती की जाएगी। ये एक इशारा है कि जो रेवेन्यू मॉपअप हो रहा है उसको सही ढंग से वो चैनलाइज करेंगे। उनके हिसाब से हो सकता है कुछ गैर जरूरी हो। दूसरी बड़ी बात वो कह रहे हैं कि वो किसानों के कर्ज माफी के लिए कमिटेड हैं, आप थोड़ा इंतजार करिए। क्या आप भी को लगता है कि ट्रस्ट करने लायक नहीं है ये? नहीं, देखिए नीरज जी, कर्ज माफी तो होगी। कारण यह है कि जो कमिटमेंट किया है उस पे बीजेपी ने, हालांकि वो पार्टी का कमिटमेंट था, वित्त मंत्री जी ने जो आज कहा है वो भी सही अपनी जगह है, लेकिन एक कर्ज माफी होगी। उसका कैसे क्या तरीका निकाला जाएगा ये अलग की बात है, उसको देखना है। क्योंकि देखिए, ध्यान रखिए कि 2019 बहुत दूर नहीं है। और एक जो बातें कहते हैं केंद्र जो पल्ला झाड़ लेता है, याद कीजिए 2014 में एक बात कही गई थी कि किसानों की कीमत, किसानों के उपज का इतना गुना पैसा हम देंगे। अगर वो वाकई इंप्लीमेंट हो गया होता तो किसान को कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। केंद्र भी ये इस वादे में, केंद्र का वादा भी वादा खिलाफी है। मैं आज आपको बता रहा हूं छोटी सी चीज, ईंट जिससे किसान का घर बनता है। आज के 15 साल 20 साल पहले, टिकैत जी अभी बैठे हुए हैं, इनसे आप पूछिएगा कि राकेश जी से पूछिए कि क्या भाव गेहूं था और आज क्या भाव ईंट हो गई है। किसान के पास अनाज के अलावा सब कुछ बाजार से खरीदना पड़ता है, हर चीज बाजार से खरीदनी पड़ती है। किसान को अगर उसके अनाज का उचित कीमत मिल जाती तो किसान को ये कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती जी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कर्ज तो उन्होंने वादा किया है, माफ करना ही पड़ेगा उनको। और शरद भाई ने जो एक बात कही, उत्तर प्रदेश से अगर करप्शन, नौकरशाही, अफसरशाही, ठेकेदारी, दलाली, इनको अगर ढंग से वो कर लिया जाए तो ये करीब 27,000 करोड़ का मामला है। कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि नहीं हो सकता। लेकिन मैं फिर इस बात को कहूंगा, ये कोई तरीका नहीं है कि जिस प्रदेश में जाएं, स्टेट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, लेकिन किस बूते पर जब केंद्र सरकार कहती है कि उपज का हम इतना गुना देंगे,
इसका मतलब है कि किसानों के लिए कोई समन्वयक नीति बननी चाहिए, उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर बनाए, ताकि ये चुनाव के समय ये सब इस तरह के वादे करने की जरूरत ही नहीं पड़े। बिल्कुल, ये देखिए जानते हैं इसके बाद सही पॉइंट है अमरिंदर सिंह गए हैं पंजाब से कि एक बड़े प्लान की कमी दिखती है। तनेजा जी, आपके लिए सवाल है ये प्लान, क्योंकि जब आप बहुत बड़ा वायदा करते हैं तो उसके पहले कुछ कैलकुलेशंस आप करते हैं कि कितने किसान हैं, सीमांत किसान की जो परिभाषा के तहत आते हैं, उनका कितना कर्जा मैं माफ कर सकता हूं और जो माफ करूंगा वो कहां से आएगा, इसका एक प्लान आपके पास पहले से होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत बड़ा कमिटमेंट कर रहे थे जो नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोई बता नहीं पा रहा है। वित्त मंत्री जी भी इस पर नहीं बता पा रहे हैं कि क्या प्लान मेरा था। आप बताइए कि ये जो बिल्कुल साफ दिख रहा है ना कि आपको दिक्कत हो रही है। नहीं, देखिए, पहली बात तो आपका अगर ये कंक्लूजन है कि दिक्कत हो रही है तो ये आपका कंक्लूजन 100% गलत है। जहां तक बात है, चुनौती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जिस हालत में मिली है वो पूरा देश जानता है। लेकिन ये बात कि हमने वादा किया है, उत्तर प्रदेश के किसान से भारतीय जनता पार्टी का वादा है, प्रधानमंत्री स्तर पर कह चुके हैं, पार्टी अध्यक्ष स्तर पर कहा जा चुका है। अभी कर दीजिए ना सर, सुन लीजिए, बीच में ना बोलिए। तनेजा जी, कर दीजिए ना, फिर देर क्यों हो रही है? सुनिए बात सुनिए। अच्छा, अब नहीं, अब आप देखिए, बात सुनिए। जो अर्थशास्त्र को जानते हैं, जो सरकार के फैसले लेने के अपने तरीके होते हैं, ये टेलीविजन स्टूडियो में वित्त मंत्री आके नहीं बोल सकते। अब वहां पर पूरी अर्थव्यवस्था को देखा जा रहा है, वादा है और वो किसान के साथ वायदा 100% उसको पूरा किया जाएगा। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर कोई इसका इंटरप्रिटेशन ये दे रहा है कि 4 दिन में नहीं हो गया, अरे भैया 4 दिन या 5 दिन अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इसको लेके कहना कि भाई 4 दिन में नहीं हुआ तो उसको लेकर के कहना आम आदमी पार्टी की सरकार के उदाहरण कुछ लोग आके दे रहे हैं, उनके प्रवक्ता की तरह बातें कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि भैया उत्तर प्रदेश पे ध्यान दीजिए, पार्टी ने जो हमने वादा किया है वो उत्तर प्रदेश। अच्छा, जहां तक ये बात है कि करप्शन की बात है, देखिए भ्रष्टाचार, रामकृपाल जी ने बिल्कुल सही कहा, उत्तर प्रदेश में, और वित्त मंत्री ने भी उस ओर इशारा किया, और मैं भी एक प्रवक्ता के नाते आपको कहा, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार हम बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, उसके खिलाफ युद्ध शुरू हो चुका है। उसी से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भारी फायदा होने वाला है। बिल्कुल, हमारा वायदा किसान से है, आपकी बात को मैं अखिलेश जी के पास दे सकता हूं। अखिलेश जी, पहले सवाल सुन लीजिएगा और प्लीज संक्षिप्त में सवाल सुन लीजिए। अखिलेश जी, संक्षिप्त जवाब दीजिएगा और आपस में बहुत ज्यादा इंटरजेक्शन की बजाय पहले आप सवाल सुन लीजिए। आप सरकार में रहे हैं, केंद्र में भी, प्रदेश में भी, और लंबे समय तक रहे हैं। आपको सरकार के काम करने के तौर तरीके बहुत अच्छी तरह से मालूम है। तो जो तनेजा जी कह रहे हैं कि आप इतना इम्पेशेंट मत होइए, सरकार के काम करने का एक तरीका है, इसलिए डिले हो रहा है, इसलिए डिले नहीं हो रहा है कि हमारे पास प्लान नहीं है, क्या ये बात सही है? आपको लगता है कि डिले नहीं कहा जा सकता? अभी 4 दिन पहले सरकार आई है, इसको डिले शब्द यहाँ पे नहीं हो सकता। चलिए, विचार चल रहा, मैं यही बात कर रहा हूँ। चलिए अखिलेश जी, संक्षिप्त में जवाब दीजिए। इस ओर कदम उठाए जा चुके हैं। हाँ, सुनिए, देखिए, मैं तो अभी यकीन कर ही रहा हूं इस सरकार पे कि करेगी। अभी तो हम समय दे रहे हैं इसको। हमें शंका तब होता है जब 3 साल पहले बनी माननीय मोदी जी की सरकार झूठ बोल करके वो जो बोली थी आज तक उस वादों को पूरा नहीं किया। इसलिए लगता है कि ये सरकार भी न करे, लेकिन हम फिर भी अपेक्षा करते हैं कि सरकार कर दे। अरे वायदे पूरे नहीं करे तो चले गए, 2.5 लाख ऊपर दे दिया, वायदे पूरे नहीं करे, नहीं माफ हो रहा है, लेकिन 8 लाख करोड़ आपको कारपोरेट मित्र के साथ जहाजों में वायदे पूरे। अखिलेश जी को अपना जवाब कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। फिर पीड़ित हुए, बोलने दो भाई। तनेजा जी, थोड़ा धीरज रख लो, हमें पता है आपको चुभेगी, सच्चाई सुन नहीं सकते आप लोग, तो थोड़ा सुन ले, थोड़ा धीरज रख ले। अरे झूठ बोल रहे हैं ना, झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई। अखिलेश जी, संक्षिप्त में रखिए, आप जल्दी से बात, 30 सेकंड में रखिए अपनी बात। वो हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं कि हम अभी दिल्ली की सरकार के नाते ही हम भयभीत होते हैं कि ये सरकार नहीं करेगी, लेकिन फिर भी अपेक्षा करते हैं कि अवसर दिया जाए। क्यों पहले मान ले कि ये सरकार भी दिल्ली की तरफ से होगी, लेकिन जो दिल्ली की सरकार है उसका तो रिकॉर्ड देखने को मिलता है। कारपोरेट घरानों को सारी छूटें, किसानों को कोई छूट नहीं। 325 सीटें मिल गई, ये रिकॉर्ड है। देखिए, और तमाम चीजें हैं। फिर आपने क्यों कहा कि हमारा ये वादा है, हम जो करते हैं पहली कैबिनेट में होगी, पूरा माफ होगा, सीमांत और लघु किसानों का पूरा माफ होगा। अब देखना है कि किस्तों में करते हैं कि ऋण इंटरेस्ट माफ करते हैं कि 5 साल में माफ करते हैं कि कैसे करते हैं, उसमें दांव पेच में लगाने में इनकी बातों से लग रहा है। लेकिन ये स्पष्ट है
कि हम इंतजार करेंगे। मैं एक बार जो है अरविंद मोहन जी के पास जाऊंगा। राकेश, अरविंद मोहन जी डिबेट को थोड़ा सा इकोनॉमिक बनाते हैं, आसान वाली इकोनॉमिक। सरकार के पास आप मुझे ये बताइए कि क्या विकल्प हो सकते हैं इसके लिए? क्या कोई टैक्स मॉप अप करने के लिए एडिशनल टैक्स लगाए जा सकते हैं, या सरकार कोई बड़ा खर्चा जैसा कि मंत्री जी कह के गए कटौती करके उसको पूरा कर सकती है? आप चूंकि अर्थशास्त्र समझते हैं तो मुझे आसान शब्दों में जो हमारे दर्शक समझ सके बताइए, कैसे सरकार इसका व्यवस्था कर सकती है पैसे की? देखिए, ऑल्टरनेटिव पर आने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा कि किसानों की समस्या है, इसलिए ये कर्ज इस स्थिति में पहुंच गया कि वो वापस नहीं कर पा रहे हैं। हम उस समस्या को अगर एड्रेस नहीं करेंगे तो ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं होगी, ये हर साल आपको माफ करना पड़ेगा। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जो कृषि है वो कॉमर्स नहीं रह गया है, वो नुकसान देने वाला कॉमर्स हो गया है। तो कृषि को जब तक आप बाजारों से नहीं जोड़ेंगे, किसान का व्यवसाय आप प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको इंडस्ट्री का स्टेटस नहीं देंगे, हम इसी जाल में उलझे रहेंगे। तो इस कर्ज माफी से भी ज्यादा जरूरी है उस जाल के बाहर कैसे आए, ये पहली बात है। जो सवाल आपने उठाया कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए जहां तक इमीडिएटली करने का मानना है, मेरा मानना है अरविंद जी मैं आपको एक मिनट रोकूंगा, वायबल ऑप्शन नहीं है। अरविंद जी मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक का वक्त हो रहा है, कमर्शियल ब्रेक है। जब ब्रेक से लौटेंगे तो जो सवाल अभी हमने पूछा था इसका आधा जवाब अरविंद जी ने दिया है कि सरकार के पास विकल्प क्या है पैसे जुटाने के, और दूसरा ये जो लोक लुभावन राजनीति है जो कांग्रेस ने भी करी है, अखिलेश जी आप भी सुन लीजिएगा, 50,000 करोड़ कर्जा आपने ही माफ किया था किसानों का, वो बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि तमाम बैंकर अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि ये जो परंपरा चलती है ना कि आप प्रॉमिस कर देते हैं फिर लोग डिफॉल्ट करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो लोक लुभावन राजनीति कितनी भारी पड़ सकती है, इस पर चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आवाज अड्डा पर, और आज हम खास चर्चा कर रहे हैं कि कब हमारा कर्ज यानी यूपी के किसानों का कर्ज कब माफ होगा, क्योंकि सरकार बन चुकी है और काफी समय हो रहा है अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। और आज हम ट्विटर पे भी ये सवाल पूछ रहे हैं, सीएनबीसी आवाज आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यूपी में किसानों की जो कर्ज माफी का वादा है वो पूरा होगा कि नहीं होगा। आप अपना जवाब हमें दे सकते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है CNBC_आवाज, यहां पे जाइए और अपना जवाब लिखिए। साथ ही आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए आपको करना क्या है, अड्डा_1 लिखिए अगर आपका जवाब हाँ में है, और अड्डा_2 लिखिए अगर आपका जवाब ना में है, और भेज दीजिए 51818 पर। आप अपने खूब सारे जवाब भेजिए जिससे हम ये दिखा सकें कि लोग सरकार के बारे में, सरकार के इस वादे के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो हम ब्रेक से पहले चर्चा कर रहे थे कि क्या विकल्प हो सकते हैं, जो मैं अरविंद जी से पूछ रहा था, और दूसरा मैंने ये कहा था कि ये लोक लुभावन जो राजनीति है ये बहुत भारी पड़ती है। प्रॉमिसेस हो जाते हैं लेकिन ये बहुत एक्सचेकर पे, खजाने पे बहुत बोझ डालती है, जिसका लंबे समय तक ये असर देखने को मिलता है तमाम सेक्टर्स में। जो देश के सबसे बड़े बैंक की चेयरमैन है SBI की, उन्होंने खुद कहा है कि ये परंपरा ठीक नहीं है, क्योंकि इससे बहुत जो डिसिप्लिन है क्रेडिट की वो खत्म होती है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अगला चुनाव आएगा तो माफ हो जाएगा, तो वो चुकाते नहीं है, डिफॉल्ट करते हैं। संक्षिप्त में जवाब सबसे चाहेंगे क्योंकि समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। अरविंद जी आपके पास आ रहा था मैं, दो वो विकल्प क्या हो सकते हैं पैसे जुटाने के जिससे कर्ज माफी का वायदा पूरा होगा? देखिए, एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट करके बॉन्ड्स इत्यादि जनरेट करेंगे, लेकिन और नाबार्ड वगैरह से रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो सकता है। साथ ही जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो कमिटमेंट था रिकैपिटलाइजेशन का बैंक्स, क्योंकि वहां NPA बहुत ज्यादा है, आप कुछ कर्जा जो ऑलरेडी NPA के लेवल पर आ चुका होगा वो उसमें ले सकते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसका बर्डन उठाना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें करने के बाद भी आप इस टारगेट से पीछे रह जाएंगे। इस टारगेट को पूरा करने का एक ही तरीका बचेगा, आप बैंक के NPA को कम करना चाहते हैं, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाता है, अगर वो बढ़ता चला जाएगा बैंक नॉन परफॉर्मिंग हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको स्टेट गवर्नमेंट पर ट्रांसफर कर देंगे तो स्टेट गवर्नमेंट नॉन परफॉर्मिंग हो जाएगी, क्योंकि आपके मैनिफेस्टो के जो बाकी कमिटमेंट हैं वो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने होंगे। आप ये कह रहे हैं कि जैसे उदय योजना में कुछ बॉन्ड बना किया गया था, वैसा कुछ किया जा सकता है शायद बॉन्ड बना के। रामकृपाल जी, अब आपके पास आएंगे, क्योंकि विकल्प लॉन्ग टर्म बर्डन है, आबकारी टैक्स बढ़ाया जाए जो पिछली सरकार ने कम किया था, खैर ये उपाय होंगे।
मेरा जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल था कि जो लोक लुभावन राजनीति चलती है सभी दलों द्वारा, कोई अछूता नहीं है इसमें कि वो कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा, सब, क्या ये तरीका ठीक है? क्योंकि ये एक बहुत अच्छा फिलोसफिकल तर्क हो सकता है कि खजाना तो जनता का ही है, लेकिन वो इस तरीके से खर्च किया जाना चाहिए क्या? नीरज जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि जब इसी संबंध में आपने इसके पहले कोई वादा कर लिया है तो आप ये देखिए ना कि उस वादे को अगर एक वो पहला वादा पूरा हो जाता तो दूसरा वादा करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं आपको एक बात बताऊं, किसानों का कर्ज सिर्फ इस बात पर नहीं है कि 27,000 या 30,000 करोड़ का जो है यहां माफ होगा कि नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, जो आज की तारीख में एमएसपी है, ईमानदारी से अगर वही आप पता कर लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं भी उत्तर प्रदेश का किसान का ही बेटा हूं, किसान हूं, किसी भी छोटे किसान का धान गेहूं नहीं खरीदा गया है। आप जानते हैं जो सरकारी मूल्य है उस सरकारी मूल्य पर सिर्फ सिफारसी लोगों को वो खरीदा जाता है। औने पौने जो बीच के बिचौलिए हैं वो जाकर के 20-25-50 रुपए नीचे पर दाम खरीदते हैं और कागज में वो सारा चढ़ता रहता है। मैं सिंपल कहता हूं कि आज की तारीख में भी जो है, अगर किसान को जो आज एमएसपी है वो भी ईमानदारी से मिले। आप देखिए 15-16 सीजन का गन्ना आज भी किसानों का बकाया है। आप सोच लीजिए कितने परसेंट पर अगर आप ब्याज लेते हैं मकान के लिए तो कितना परसेंट लेता है, उस किसान को क्या मिलेगा आप बताइए। आज खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1 महीने के अंदर चीनी मिले, किसानों का भुगतान करें। किसान कर्जा लेने के लिए मजबूर न हो। आप आज के ही तमाम कानूनों के तहत ऐसा कर सकते हैं। इफेक्टिव प्रशासन, करप्शन अगर खत्म होता है और नौकरशाही पर अगर लगाम लगती है, फिजूल के खर्चे अगर रुकते हैं तो मैं बता दूं बहुत बड़ी रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में बचाई जा सकती है। मैं ये सारे सवाल इकट्ठा करके मैं अभी अखिलेश जी और तनेजा जी के पास आऊं, लेकिन शरद जी के पास एक बार। शरद जी, ये जो मैंने सवाल उठाया ये इसलिए भी वैलिड है कि देखिए महाराष्ट्र में भी मांग शुरू हो चुकी है और भी राज्य लगे, तो ये जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है कि आप ये माफ कर दो, वो माफ कर दो, ये बांटो, ये अरविंद जी इसको वैलिडेट करेंगे कि इकोनॉमिक्स के खांचे में फिट नहीं बैठती। देखिए हमें इसमें कोई गुरेज नहीं कि लोगों की मदद हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं दिक्कत बाद में खड़ी करती। आज जो चर्चा हम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति ये पहुंच गई है, उसमें एक बड़ा कारण ये भी होता है। तो ये तो रुकना चाहिए ना कहीं। बिल्कुल ये रुकना चाहिए। और इसमें आप देखिए, अगर आप इसके डीपर जाएं तो बड़ा स्पष्ट है। रामकृपाल जी ने तो सब स्पष्ट कह दी बात। बिल्कुल वही होता है। इसका बेनिफिट भी जो है वो उन लोगों को मिलता है जिन्हें नहीं मिलना चाहिए। जो पैसे वाले किसान हैं, गरीब किसान माथा पच्ची करता रहता है, दर दर भटकता है, उसको नहीं मिलता। मैंने खुद स्वयं देखे हैं तमाम ऐसे केसेस। और दूसरी चीज, जहां तक उसका सवाल, वादे का सवाल है, अब आप देखिए ये वादा किया था देश के प्रधानमंत्री ने और देश का वित्त मंत्री उसको कह रहा है कि हम नहीं कर सकते। इसमें प्रदेश सरकार के किसी लीडर ने नहीं किया था वादा ये। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में बैंक्स आते हैं, ये लोन है बैंक्स के। ये तनेजा जी की जानकारी के लिए बता रहे हैं, क्योंकि उनको तो बेचारों को, उनके ऊपर मुझे तरस आता है कि वो ये भूल जाते हैं कि ये प्रदेश सरकार और केंद्र वो जो डिफेंड करने के चक्कर में वो इनडिफेंसिबल बात को भी डिफेंड करने लगते हैं और उनको तकलीफ होती है, चोरी कम करने की बात नहीं करते हैं। तो ये जो लुभाने वाली बात है, ये प्रधानमंत्री को सोचना पड़ेगा और देश के वित्त मंत्री को भी सोचना पड़ेगा। ये बर्डन खाली स्टेट पे नहीं डाल सकते। लेकिन जो अरविंद मोहन ने जो बात कही कि अगर वो वजह पे अटैक करें, जड़ पे, तो ये नौबत ही नहीं आएगी। ये लुभाने वाले जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, तनेजा जी के पास चलते हैं। इंटेंशन जो है जो पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट की राय निकल के आ रही है, जो मैंने सवाल उठाया था उसमें एक उसका पहलू ये भी है कि जब इस तरीके के काम किए जाते हैं तो उससे जो दूसरे विकास के काम होते हैं वो सफर करते हैं, क्योंकि एक बड़ी राशि इस तरीके के मद में जाती है जो एनपीएस को सेटल करने में खत्म होती है। क्या आप ये बता सकते हैं हमें कि उत्तर प्रदेश में जो तमाम आपने एजेंडे रखे, विकास परक बहुत बड़े बड़े वायदे हैं, उसकी दिशा में ये बाधक नहीं होगा? अगर आप कहेंगे नहीं होगा तो मेरा फिर काउंटर क्वेश्चन ही जिसका जवाब भी दीजिएगा कि पैसे कहां से आएंगे। सुन लीजिए नीरज जी, हमने जब ये वादा किया और प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते वायदा किया था उत्तर प्रदेश के अंदर। वो भी एक हमारी पार्टी के अंदर सब व्यक्ति कार्यकर्ता होते हैं। अच्छा, और दूसरी देखिए, जहां तक ये बात है कि ये वादा करने से पहले हमने मोटा मोटा अपना होमवर्क किया था
कि हमको कितने पैसे की आवश्यकता पड़ सकती है। जो जानकारी हमारे पास थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सत्ता में तो नहीं थे, लेकिन मोटा मोटा हमने काम किया था। उसके बाद ही वादा किया था। हम मूलतः भारतीय जनता पार्टी लोक लुभावन वादों में हम विश्वास नहीं रखते, और ये हमारा इसीलिए पूरा साइंटिफिकली वैज्ञानिक रूप से पूरा गुणा भाग कर करके हमारा जो वादा गरीब किसान से है, जो मार्जिनल फार्मर्स है, मैं दोबारा कह रहा हूं, जो छोटा किसान और मार्जिनल फार्मर, हमारा उनसे वायदा है, हम उनकी कर्ज माफी करेंगे। लेकिन साथ में दूसरा हमारा वादा है कि उत्तर प्रदेश को वापस प्रगति के पथ पर लाएंगे। डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, इंडस्ट्री हो, आईटी हो। तनेजा जी एक मिनट मैं आपको रोकता हूं यहाँ पे। और उसके लिए देखिए, प्रधानमंत्री जी जब ये वायदा कर रहे थे तो वो बीजेपी के कार्यकर्ता तो हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री जो सुन रहा व्यक्ति होता है वो देश के प्रधानमंत्री को सुन रहा होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई है उसके सभी कामों से यह स्पष्ट था कि मुफ्त की कोई चीज इस सरकार में बिलीव मत करिए आप। गैस की सब्सिडी भी छुड़ाई गई है तो वॉलेंटियर करके छुड़ाई गई कि लोगों से बोला गया कि आप छोड़ दें। तो ये एक बड़ा पैराडॉक्स था कि ये सरकार जो हमेशा फ्री के खिलाफ थी वो सरकार एक ऐसा वायदा करके आ रही जिसमें दिक्कत आ रही। लेकिन अब मैं अखिलेश जी के पास जा रहा हूं। अखिलेश जी संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा इस मामले में। नीरज वन सेकंड। मैंने कहा कि मूलतः हम उसके खिलाफ हैं, और ये जो क्योंकि गरीब किसान है, मार्जिनल फार्मर्स है, किसान जो गरीब होता है उसी की मदद की जाती है। अमीर किसानों की किसी अमीर का तो कर्ज माफ ही नहीं किया था। जो अमीर है वो तो भाग गया लंदन, वो तो यहाँ पर। अखिलेश जी के पास आते हैं। अखिलेश जी, इस मामले में आप प्लीज नरेंद्र तनेजा जी को काउंटर मत करिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मेरा कि लोक लुभावन राजनीति के चक्कर में आप लोग बहुत नुकसान करते हैं विकास के कामों का, आपकी सरकार ने भी किया है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। मेरा मूल सवाल यह है कि क्या इस तरह की राजनीति रुकनी चाहिए? देखिए, राजनीति अगर सुचिता की हो तो सब चीजें रुकनी चाहिए। हमने जो वादा किया था वो निभाते हैं, हम वो वादे नहीं करते कि हम जो न निभा सके। लेकिन जो लोग सिर्फ वादे करते हैं, कोई वादा न निभाते, प्रॉब्लम वहां ये होती है कि भाई आपने फिर वादा किया ही क्यों था। अभी बहस हो रही थी पूरे देश के किसानों का, जो बैंकों का एनपीए सिर्फ 1% किसानों का है, सिर्फ 1%। आप उन किसानों के लिए इतने पीड़ित है कि हम कैसे माफ करेंगे, माफ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इंडस्ट्रियलिस्टों का लाखों करोड़ माफ करने में टाइम नहीं लगता आपको। ये सोच में यही फर्क है कि किसान अगर प्राथमिकता में है तो पहले दिन भी ये विजय माल्या को पैसा आपने दिया, आराम से तमाम इंडस्ट्री को पैसा आपने दिया, असेंबली में 12 लाख करोड़ का बजट उस डिबेट में मत जाइए, उस डिबेट का जहां प्रवचन कर रहे हैं। विजय माल्या को पैसा इन्होंने दिया, अदानी को इन्होंने दिया, 12 लाख करोड़ के गबन इन्होंने करे, स्कैंडल इन्होंने करे, यहाँ के प्रवचन कर रहे हैं, होने का परिचय सारे पाप करके। मैं राकेश टिकैत जी के पास जाऊंगा, मैं टिकैत जी के पास प्रवचन मत करिए। 12 लाख करोड़ रुपया खाया जनता का, आप लोग 12 लाख करोड़। टिकैत जी आपने सुना, और चूंकि आप उस देश से आते हैं जहां पे गन्ना की सबसे ज्यादा खेती है और बहुत बड़े पैमाने पे किसान वहां पे हैं, उनकी समस्याएं होंगी। क्या ये वाकई इतनी मुश्किल समस्या लग रही है आपको कि सरकार फंस सकती है और आप लोगों के साथ वादा खिलाफी हो जाएगी? आपने इंडस्ट्रियलिस्टों का माफ नहीं किया, टिकैत जी, करोड़ रुपए। अरे देखो, 27,000 करोड़ माफ अखिलेश जी बताइए देश को, विजय माल्या को कितने पैसा? तनेजा जी, अखिलेश जी, टिकैत जी को बोलने दीजिए। अरे वो किसान नेता किसान है, उनकी बात तो सुनिए आप लोग पहले। किसका एमपी था? टिकैत जी की बात सुनिए। किससे मिलके गया? किसका एमपी था? ललित अखिलेश जी, तनेजा जी, अखिलेश जी, टिकैत जी की बात सुन लीजिए। वो किसान है, आप थोड़ा सा किसानों का भी भला हो जाने दो। टिकैत जी की बात सुनिए। आप पैसे से खरीदे हो? उत्तराखंड की सरकार। टिकैत जी, आप शुरू करिए, आप शुरू करिए। मेघालय की सरकार किस पैसे से खरीदे हो? अच्छा, हमारा तो दोनों, देखो दोनों ही बड़ी पार्टी हैं जी, दोनों ही इनसे हमारा ये है कि जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, भाई इनकी पंजाब में गवर्नमेंट है, दूसरी जगह है, तो ये वहाँ पे भी करें। अखिलेश जी से भी हमारा ये है कि पंजाब में मुख्यमंत्री इनका बन गए तो उनसे करवाए। 12 लाख करोड़ रुपए खाली, आप चुप हो जाइए। जी आप बोलते रहिए, मैं इनको ऑडियो कंट्रोल कराऊंगा। अखिलेश जी, आप बात सुन लो। देखो, ये है कि इतना कर्जा नहीं है कि किसान के ऊपर हमला हो कि माफ कहाँ से होगा, ये होगा। हाँ, ऐसा नहीं है। किसान पे कर्जा क्यों हो रहा? अब जरूरत ये है, हमने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, हमने कहा कि देश में नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी बने,
और वो पॉलिसी पूरे 25 साल काम करे। किसी भी पार्टी की सरकार बने उस पॉलिसी पे काम हो। देश में वो पॉलिसी बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, देश में पॉलिसी नहीं है। जब ही बार बार सरकारों को, पार्टियों को घोषणा करनी पड़ती है कि हम माफ कर देंगे जी, हमें भी शर्म आती है कि किसानों को ये कहते हैं जी माफ करेंगे, आत्महत्या भी हम करेंगे, बेचारे भी हम बनेंगे, बैंक के बेईमान भी हम बनेंगे। बिल्कुल राकेश जी ने ये बहुत पॉइंटेड बात कही कि बार बार किसान को आपके आगे हाथ क्यों फैलाना पड़े। अगर आप एक सही पॉलिसी बनाए, जो अरविंद मोहन जी भी कह रहे हैं कि पॉलिसी ड्रिवन सरकार होगी तो काम होगा। और इस पूरी चर्चा के जो टेक अवे मैं आपको बता दूं, हमने बात की वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल जी से। उनका कहना है कि खर्चों में कुछ कटौती की जाएगी बजट में और सरकार कमिटेड है कर्ज कम करने के लिए। पहली कैबिनेट में फैसला होगा, ये मुझे भरोसा दिला के गए। साथ ही अरविंद मोहन जी कह रहे हैं कुछ बॉन्ड जैसी एसपीवी बना के तैयारी की जा सकती है इसको माफ करने के लिए। ये आज के शो का टेक अवे। और जो हमने सवाल आप लोगों से पूछा था कि क्या यूपी में किसानों की कर्ज माफी का वायदा पूरा होगा, तो 62% लोग कह रहे हैं हाँ पूरा होगा और 38% लोग अभी भी इस चीज से मुतमईन नहीं है। उनको लगता है कि शायद डिले हो सकता है। आप सारे मेहमानों का इस शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी विचार आपने हमारे साथ रखे और ये उम्मीद करते हैं कि पहली कैबिनेट में कर्ज माफी का ऐलान होगा। लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए CNBC आवाज।